सो ही व्हाट्सअप गाइस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। सो इसकी पिछली वीडियोस हमने थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है। तो आज के इस वीडियो में सिंपली हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करेंगे एंड बहुत ही सिंपली तरीके से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में करना क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो इस क्वेश्चन बेसिकली हमें जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली कुछ इस टाइप से होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का हिंदी मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। तो देखो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट स्टार्ट। आप लोग को अच्छे तरीके से, मतलब जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा नोटबुक में, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओरली समझाने की जरूरत नहीं लगता है मेरे को। सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.2 से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन क्या हमारे पास क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ये बेसिकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और इसके साथ में हमारे पेयर में सेकेंड इक्वेशन क्या है। सो पेयर में हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। ठीक है, ये बेसिकली हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, तो हमें क्या करना है बेसिकली इनमें इसको मतलब सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि एक्स और वाई की हमें रियल में वैल्यू निकालना है। सो एक्स और वाई की हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिक करेंगे वन ऑफ द इक्वेशन। सो पिकिंग द फर्स्ट इक्वेशन, आप बेसिकली सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मतलब पिक कर सकते हैं। बिकॉज जब आप इक्वेशन को पिक करेंगे और उनमें से जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब आप बेसिकली क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन को पिक करेंगे। तो पिकिंग द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को हम पिक कर रहे हैं। क्यों पिक कर रहे हैं बस आप लोग देखते जाइए। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3, ये बेसिकली क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने पिक कर लिया। अब हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशंस को जैसे कि हमने पिक किया है, तो किस लिए पिक किया है, हम बेसिकली यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि एक रियल वैल्यू नहीं होगी, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू काफ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पास हम बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पास मैं 0.2x रहने देता हूँ। ठीक है, ये जो बेसिकली 0.3y है इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं आर एच साइड। तो 1.3 माइनस का 0.3y हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास ये प्लस का था, वहाँ जाकर ये माइनस हो जाएगा। साथ ही साथ हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना, तो एक्स को हम एक साइड रखते हैं एल एच साइड, और 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में हो जाएगा बेसिकली 0.2। ठीक है, क्योंकि 0.2 यहाँ पास ये मल्टीप्लाई में था एक्स के साथ। अब यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो एक्स की बेसिकली वैल्यू आई है ये एक रियल वैल्यू नहीं है, इसको हम बेसिकली कहीं पुट करके वाई की एक रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इस एक्स की वैल्यू को पुट करके, ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट या फिर पुट। सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है कि एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देना या फिर पुट कर देना। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन। देखो मैं सेकेंड इक्वेशन क्यों पुट कर रहा हूँ, बिकॉज हमने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाला। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पास मैं सेकेंड इक्वेशन को पिक कर रहा हूँ, बिकॉज हमें सेकेंड इक्वेशन में ही पुट करना है, तभी बेसिकली हम वाई की एक रियल वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। ठीक है, ये बेसिकली हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो अब यहाँ पास हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास इस वाले x की जगह हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 0.4 x की वैल्यू क्या है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 है। ठीक है, प्लस 0.5y है। ठीक, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब यहाँ पास 2.3 होगा। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे बस आप लोग देखते जाइए। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास हम इसको ओवरऑल इंटू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास बेसिकली 5.2 आएगा, या फिर आप लोग देखेंगे तो 0.52 आएगा आई थिंक। अब यहाँ पास इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 3 12, 0.12y आएगा, और यहाँ पास आ जाएगा अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y और बराबर में 2.3। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा 1, तो ओवरऑल यहाँ पास आ जाएगा 0.2 एलसीएम में, एंड इट बिकम्स 0.52 माइनस 0.12y मतलब 0.12y
प्लस 0.5y। अब यहाँ पास इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 0.2y के टेबल में 0.2 एक बार में आएगा, तो यहाँ पास ओवरऑल ये 1 से इंटू होगा एंड ये बेसिकली 0.2 से ही इंटू होगा, बिकॉज 1 के टेबल में 0.2 के मतलब 0.2 ही बार में आएगा, ठीक है। तो ये 0.2 से ओवरऑल इंटू होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा 2.3, ठीक है ओवरऑल। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 0.52 माइनस 0.12y प्लस 5 टू ज़ 10 0.10y। और यहाँ पास ये जो 0.2 अपॉन में था तो इसको हम आर के साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, 2.3 इंटू 0.2 हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली 0.52 रहेगा माइनस, अब ये माइनस का 12y है और ये माइनस का 8y है, ठीक है। तो यहाँ पास बेसिकली क्या आएगा 0.2y आएगा माइनस का, ठीक। और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास आ जाएगा 2 3 6 एंड 2 2 4, तो यहाँ पास 0.46 आएगा सॉल्व करने पर। सो अब हम 0.2y को एक साइड रखते हैं बिकॉज हमें y की ओवरऑल वैल्यू निकालना है, और 0.46 को आर साइड रखते हैं। और ये जो 0.52 है इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पास प्लस में है, वहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 0.52 कहलाएगा, ठीक है, माइनस का। अब बट इसको हमें सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करते हैं 0.2y। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास 52 माइनस हो जाएगा 46, तो यहाँ पास बचेगा ओवरऑल 6, तो 0.6 बचने वाला है यहाँ पास। अब माइनस का तो यहाँ से हम माइनस माइनस टर्मिनेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब यहाँ पास बेसिकली क्या बचा हमारे पास 0.2y और यहाँ पास 0.6। इसको हम सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल 0.6, और यहाँ पास ये 0.2 मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा 0.2 डिवाइड में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा 3। तो ओवरऑल यहाँ पास y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। अब हम इस y को बेसिकली देखें तो ये जो y की वैल्यू आई है 3, ये बेसिकली एक रियल वैल्यू है। अब हम इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पास किसी भी एक इक्वेशन में x की एक रियल वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर रहे हैं, मतलब पिक कर रहे हैं। सो पिकिंग, ये फिर लिखेंगे इन फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू को पुट करते हैं तो 0.2x और प्लस 0.3y बराबर में 1.3। y की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो यहाँ पास 0.2x एज इट इज रहेगा, 0.3 y की जगह हमारे पास y की वैल्यू रहेगी जो कि है 3। इसको हम सॉल्व करते हैं 1.3 आएगा, सॉल्व करते हैं आगे 0.2x आएगा, प्लस आ जाएगा 0.9 इक्वल्स टू 1.3। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 0.2x एज इट इज रहने देते हैं, ये बेसिकली प्लस में वहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.9 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं 1.3 माइनस 0.9 कितना आता है तो यहाँ पास बेसिकली 0.4 आएगा। आप बेसिकली सॉल्व करके देख लीजिएगा बिकॉज 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पास 0.4 आंसर आने वाला है। सो 0.2x बराबर में आएगा 0.4। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 0.4 बाय 0.2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास x की ओवरऑल वैल्यू आएगी 2। सो इट इज़ इट्स रियल वैल्यू। तो x की बेसिकली रियल वैल्यू है 2 एंड y की रियल वैल्यू है 3। एक बार हम बुक में भी चेक कर लेते हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है फिर नहीं। सो फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2, सो बेसिकली हम देखें एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, तो x की वैल्यू आ रही है बेसिकली 2 एंड y की वैल्यू आ रही है 3। सो मीन्स हमने जो बेसिकली निकाला है सॉल्व करके बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड ये बेसिकली करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था, बेसिकली है टफ नहीं, क्योंकि टफ इसलिए नहीं है बिकॉज क्वेश्चन हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसा कि हम पहले करते आ रहे थे कि x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, मतलब पहले x की वैल्यू को निकालना है, फिर x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो उसी तरीके से बेसिकली हमें करना है, बस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है बिकॉज क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम बेसिकली x और y की वैल्यू निकालनी है और बेसिकली करेक्ट भी है, तो हमने चेक भी कर लिया कि ये करेक्ट है। देखो x की वैल्यू क्या आई है 2 आई है एंड y की वैल्यू आई है 3, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने जो वैल्यू निकाली है करेक्ट है। सो इसी तरीके से हमें करना है, यही था क्वेश्चन। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए बाय।